फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी ट्यूट्स चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं एप्लेट प्रोग्राम। ये पहला वीडियो है एप्लेट का, जिसमें मैं आपको एप्लेट की इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एप्लेट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अदर जावा प्रोग्राम है उससे डिफरेंट है, और एक नया एप्लीकेशंस डेवलप किया गया था जावा में एप्लेट के थ्रू, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए, वीडियो की ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है। एप्लेट क्या है और एप्लेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जावा में, वो आपको आज इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एप्लेट क्या है। व्हाट इज एप्लेट? तो एप्लेट के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, एन एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू वेब पेज। ये जो लाइन है इससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एप्लेट वो पहला जावा का प्रोग्राम था जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज पे जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा पाए। एम्बेडेड इनटू वेब पेज का मतलब हुआ कि वेब पेज पे जो प्रोग्राम रन करते हैं वो HTML फाइल होती है। तो हमारा जो एप्लेट होता है वो HTML में एम्बेडेड होता है, यानी HTML के द्वारा उसको बनाया जाता है। HTML के अंदर में वो इंक्लूडेड रहता है, यानी आप HTML के थ्रू एप्लेट का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लेट एक ऐसा जावा प्रोग्राम है जो HTML फाइल के थ्रू रन कर सकता है। ये पहला जावा प्रोग्राम है जो एक वेब पेज यानी HTML फाइल के द्वारा रन कर सकता है। कैसे रन करेगा वो हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट, इट रन्स इनसाइड द वेब ब्राउजर एंड वर्क्स एट क्लाइंट साइड। देखो, इंटरनेट जो पेज होती है वहाँ पे दो तरह का साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है और एक क्लाइंट साइड होता है। फ्रंट एंड और बैक एंड हम लोग बोलते हैं, है ना। तो एप्लेट जो है हमेशा क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, वेब ब्राउजर पे, यानी जब भी क्लाइंट्स को इंटरेक्शन करने का काम हमारा एप्लेट के थ्रू होता है ना, जो कि HTML के द्वारा एम्बेडेड होता है। तो जावा प्रोग्राम है लेकिन वो क्लाइंट साइड के लिए प्रोग्राम बनाएगा। ठीक है, एन एप्लेट इज एम्बेडेड इन एन HTML पेज। ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे एम्बेडेड होता है। यूजिंग एप्लेट टैग या ऑब्जेक्ट टैग का यूज किया जाता है। आप जानते होइएगा कि HTML में बहुत सारे टैग होते हैं, है ना। HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, बहुत सारे टैग होते हैं, टाइटल टैग, है ना। तो एप्लेट नाम का और ऑब्जेक्ट नाम का भी टैग है जिसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, एम्बेडेड करते हैं HTML फाइल को, जावा प्रोग्राम को HTML पेज में। एम्बेडेड का मतलब होता है उसमें लिखना। ठीक है, कोई जावा प्रोग्राम है उसको अगर हम HTML में लिख रहे हैं तो हम कहेंगे कि जावा प्रोग्राम एम्बेडेड इनटू HTML पेज। एप्लेट्स आर यूज्ड टू मेक द वेबसाइट मोर डायनेमिक एंड एंटरटेनिंग। उसके अलावा एप्लेट्स में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे AWT कंट्रोल, जिसको GUI भी बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंटरेक्शन, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कमांड बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स जितने भी हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं एप्लेट्स में। HTML का भी बहुत सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जावा का लगभग सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एप्लेट में जो हमारा वेबसाइट बनता है उसमें काफ़ी डायनेमिक फीचर आ जाता है और काफ़ी इंटरटेनिंग होता है। तो ये है एप्लेट का इंट्रोडक्शन। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जो मेन पॉइंट है वो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एप्लेट जावा का पहला प्रोग्राम है जो कि वेब पेज पे रन कर सकता है। एप्लेट जावा का पहला प्रोग्राम है जो HTML के द्वारा रन कर सकता है। इस एप्लेट जावा का वो प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट एप्लीकेशंस में क्लाइंट साइड के लिए वर्क करता है। ठीक है, और एप्लेट्स में HTML के अलावा AWT कंट्रोल्स, जिसको हम लोग GUI कंट्रोल करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारे भी आप यूज कर सकते हैं एप्लेट के अंदर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एप्लेट से रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑल एप्लेट्स आर सब क्लास आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ जावा एप्लेट। ये देखिए, पैकेज है जो जावा आपको प्रोवाइड करता है, java.applet नाम का पैकेज है। इसके अंदर एप्लेट नाम का क्लास है जो कि जब भी आप एप्लेट बनाएंगे, कोई भी एप्लेट बनाएंगे तो वो उसका सब क्लास होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको इनहेरिट करना पड़ेगा एप्लेट क्लास को। अगर आप कोई एप्लेट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस पैकेज के अंदर जो एप्लेट नाम का क्लास है उसको इनहेरिट करना होगा। सबसे पहले तो java.applet पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, और जब कोई आप माई एप्लेट या खुद का एप्लेट बना रहे हैं तो वहाँ पे एक्सटेंड करना होगा एप्लेट क्लास को।
दूसरा पॉइंट, एप्लेट्स आर नॉट स्टैंड अलोन प्रोग्राम। स्टैंड अलोन प्रोग्राम का मतलब होता है जो ब्राउजर पर रन ना करे, वो सिंगल यूजर के लिए काम करता है। तो एप्लेट्स मल्टीपल यूजर यानी वेब ब्राउजर्स पे इसको आप रन कर सकते हैं, ठीक है, या तो वेब ब्राउजर के थ्रू या एप्लेट व्यूअर के थ्रू भी कर सकते हैं। एप्लेट व्यूअर से भी ये प्रोग्राम रन करता है। जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट में एक स्टैंडर्ड कमांड दिया गया है, एक स्टैंडर्ड टूल दिया गया है जिसका नाम है एप्लेट व्यूअर, जिसके द्वारा एप्लेट्स को एग्जीक्यूट कराया जाता है, ठीक है। ये जावा से एग्जीक्यूट नहीं करता, जावा कमांड से एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। इन जनरल एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लेट डज नॉट बिगिन एट मेन मेथड। उसके बाद एप्लेट के अंदर मेन नहीं होता। जनरली हम लोग जानते हैं कि ये पहला जावा का प्रोग्राम है जिसके अंदर मेन नहीं होता, बिना मेन का ही रन करता है, यानी जो आपका एग्जीक्यूशन है वो मेन से शुरू नहीं होता, ठीक है। इसका अपना मेथड्स का लिस्ट है, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। अभी आप ये समझिए कि एप्लेट प्रोग्राम में मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता। आउटपुट ऑफ एन एप्लेट विंडो इज नॉट परफॉर्म बाय सिस्टम डॉट प्रिंटलन। ये कंसोल पे एग्जीक्यूट नहीं करता, कंसोल पे आउटपुट नहीं होता। सिस्टम डॉट प्रिंटलन से इसकी आउटपुट नहीं होती। रेदर इट इज हैंडल्ड विथ वेरियस एडब्ल्यूटी मेथड सच एज ड्रॉ स्ट्रिंग। एक ड्रॉ स्ट्रिंग नाम का मेथड है एडब्ल्यूटी का, है ना, वहाँ ग्राफिक्स के मेथड्स हैं ये, तो वहाँ पे इसका यूज़ हम लोग करते हैं एप्लेट प्रोग्रामिंग में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, वहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन यूज नहीं करना होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप एप्लेट की प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हैं। तो जो भी मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया समझाया, ये सारे दिमाग में आप अपने रखो। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट मेथड्स। एप्लेट्स में बहुत सारे, इसका खुद का मेथड है, एप्लेट क्लास का खुद का अपना कुछ मेथड्स हैं जो कि उसके डिफरेंट सिचुएशन में आप ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करते हैं। आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, आपको कॉल नहीं करना उन सारे मेथड्स को। तो लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ एप्लेट अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार हमारे चैनल और वीडियो को देख रहे हैं, चाहते हैं कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। साथ में अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो एप्लेट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।